अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? हम लोगों की हमने जो पहली साइट एग्जीक्यूट की थी अपनी 700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था। इट वाज़ अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट। उसके बाद हम लोग जो गए एक पेंट हाउस बनाने की तरफ गए थे। तो हम लोगों की पेंट हाउस, आप काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, बड़ा क्रेज़ी बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन हुई थी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम लोगों के पेंट हाउस का काम शुरू हुआ ना, तीसरा दिन था चौथा दिन था, मैं साइट की तरफ मेरा जाना हुआ। तो साइट एग्जीक्यूशन मेरा पार्टनर देखता है, ताबिश देखता है। तो जब तीसरा चौथा दिन था मैं वहाँ पे गया साइट पे, तो मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल देखी, ब्लैक एंड डेकर की नई इलेक्ट्रिक केटल वहाँ पे रखी हुई है, चाय बन रही है वहाँ पे। तो मैंने ताबिश को फ़ौरन पूछा, मैंने यार ये क्या सीन है, मतलब ये तो पार्टी हो रही है पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि चाय बाहर से मंगवाओ, क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रिक केटल की, इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक केटल ली हम लोगों ने। तो उस पर ताबिश ने बोला कि भाई तुमने वो चैपल की वो देखी थी, शीट उठा के देखी, वहाँ पे 30 से 35 दिनों में जो चाय आई थी, सिर्फ चाय, वो 22 या 25,000 रुपीज़ की चाय आई थी एक महीने में। और उसकी बहुत बेसिक सी मैथ्स थी कि हमारे 4 वहाँ पे लेबर लगी हुई थी, 4 बंदे लगे हुए थे वहाँ पे, वो कंटिन्यूस वहाँ पे होते थे। तो दिन में 3 टाइम वो चाय पीते थे। पर कप जो है 40 या 50 रुपीज़ का कप होता था। तो एक टाइम पे 40 रुपीज़ की एक कप आ रहा है, 4 बंदे हैं, और 4 से कम कभी भी नहीं होते थे। अक्सर ऐसा होता था कि कभी वो तो 4 तो वो थे लकड़ी का काम जो कर रहे होते थे, दूसरे भी लेबर अगर वहाँ पे हम लगा लेते थे तो 4 से 6 लोग नॉर्मली वहाँ पे साइट पे एट अ टाइम होते थे। और दिन में 3 टाइम जब हमारी मार्केट से चाय आ रही है, तो एंड ऑफ द मंथ हम देख रहे हैं कि यार 20-25 हज़ार रुपये की तो सिर्फ चाय लग रही है। उससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जब आप प्लान करके एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते किसी भी साइट की, किसी भी जगह की, तो कितना फ़र्क पड़ रहा होता है मिसकेलेनियस चार्जेस में। यही चीज़ मैं अक्सर क्लाइंट्स को कह रहा होता हूँ कि भाई अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने एक सर्टेन बजट सेट कर लिया है और इसमें हम एग्जीक्यूशन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आप लोग मिसलेनियस चार्जेस नहीं लगा रहे होते अपने फ्यूल के, अपने टाइम के, ये खाने पीने के। साइट एग्जीक्यूशन में सिंस यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है, आप खुद से कर रहे होते हैं, तो भाई रेनोवेशंस और इंटीरियर्स एक बड़ा महंगा काम है। तो खुदा न खासा कहीं पे कोई गलती होती है, छोटी सी गलती होती है, दीवार टेढ़ी हो गई, लकड़ी कटने में कहीं गलती हो गई, पेंट का काम ख़राब हो गया, तो इमेजिन करें, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि उस गलती की कॉस्ट कितनी बड़ी होगी। तो ये जो है ना, ये लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। वो लोग समझ रहे होते हैं कि भाई हम अगर इफ़ नॉट गोइंग टू हायर एन इंटीरियर डिज़ाइनर वी आर गोइंग टू सेव मनी। नहीं होता ऐसा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बेसिक मैथ्स है। अगर आप लोग एक नॉर्मल से एक एग्जांपल तो किसी घर में सोफ़ा ले रहे हैं और 100K का, मतलब 3 सीटर है, 5 सीटर है, जो भी है, 1 लाख रुपए का आप लोगों को सोफ़ा पड़ रहा है। सिंस वी आर इन द फील्ड, सिंस हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, हमारे पक्के वेंडर्स हैं, हमारी अपनी वर्कशॉप है, वो हमें 1 लाख रुपए का नहीं पड़ेगा, वो हमें 85,000 का पड़ेगा। वही सोफ़ा, एग्जैक्ट सोफ़ा। डाइनिंग टेबल आप ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल कहीं करीब डाइनिंग टेबल है, वो आपको 1.5 लाख की पड़ रही है, वो मुझे 1,25,000 1,30,000 की पड़ेगी। लकड़ी का आपको काम करवा रहे हैं 3 लाख रुपए के करीब आपका काम पड़े, मुझे वो, क्योंकि मेरी अपनी वर्कशॉप है, मेरे अपने लेबर है। अपनी लेबर से क्या मुराद होता है, भाई आप कंटिन्यूसली काम करवा रहे हो तो आपको पता होता है, लेबर्स को पता होता है कि भाई ये बंदा, दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। एक बंदा आपको कंटिन्यूसली काम दे रहा होता है तो आप उसे एक डिफरेंट नंबर दे रहे होते हैं, आप डिफरेंट रेट्स में उनको काम करके दे रहे होते हैं। तो मुझे जो है वो, अगर आपको 3 लाख का काम पड़ रहा है तो मुझे 2.5 लाख का पड़ रहा होगा। तो अगर एक प्रोजेक्ट है, कम घर का प्रोजेक्ट है, जिसका आपने बजट अगर बनाया है वो 9.5 लाख के करीब पड़ रहा होगा, मुझे वो कॉस्ट करेगा, आपको 9.5 लाख ही करेगा। आप जब वो एग्जीक्यूट करने जाएंगे 9.5 लाख रुपए का ही कॉस्ट करेगा, मुझे वो कॉस्ट कर रहा होगा 8 लाख रुपए के करीब। एंड दिस इज़ वेयर माई मार्जिन इज़। यहाँ से जो है ना हम कमा रहे होते हैं, कोई भी डिज़ाइनर हो, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम यहाँ से कमा रहे होते हैं। तो लोगों का एक परसेप्शन होता है कि यार जब मैं साथ आएगा या रॉड्स आएगी, रॉड जब 9.5 लाख रुपए की एग्जीक्यूशन दे रहा है, रॉड्स दे रहा है, रॉड्स में सुपरवाइज़र लगाया हुआ है, उनकी अपनी ब्रांडिंग होती है, इट्स अ कंपनी, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं डिज़ाइनर्स की, डिज़ाइन की। तो यार अगर ये लोग 9.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो मैं तो कम में करवा ही सकता हूँ। नहीं होता ऐसा कभी भी। अगर हम 950K दे रहे हैं अगर आपको बजट, तो वो हमें काम जो है ना 800K के करीब पड़ रहा होता है। एंड वहाँ पे हमारा मार्जिन होता है। हमें क्यों पड़ रहा होता है 800K के करीब? क्योंकि हमारे अपने वेंडर्स होते हैं, हम लोग पूरा प्लान करके चल रहे होते हैं, चीज़ों का अलाइनमेंट देखनी होती है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कोई काम रीडू ना हो। अगर ज़्यादा हम लोग एक ही काम है, एक फॉर एग्जाम्पल एक पेंट है किसी दीवार पे, वो शेड परफेक्ट नहीं उतर के आता तो मैं दोबारा करवाऊँगा उसको। यू एज क्लाइंट्स, एज फर्स्ट टाइमर्स, भाई आपने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा 4 दफ़ा, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 5 दफ़ा रेनोवेशन, मेजर रेनोवेशन करवाई होगी, राइट। लेकिन जब आप एक कंपनी से करवा रहे होते हैं, अगर हमसे करवा रहे होते हैं, तो हमने 10 पेंटर्स को टेस्ट किया हुआ है।
हमें पता है कि यार वो पेंटर की वहाँ एग्जीक्यूशन उसकी बेहतर थी, उसकी पर्टिकुलर इस आर्ट में उसका स्किल सेट अच्छा है, ये वाला आर्ट जो है ना उस पेंटर से करवाओ। आप लोग जब ये करवाने जाएंगे तो आप लोग ढूंढ रहे होंगे मार्केट में, हमारे पास एक फ़ोन कॉल पे बंदा अवेलेबल होगा। सिमिलरली आपको टाइल्स चाहिए, स्पेसिफिक टाइल्स चाहिए आपको कि यार ये वाला शेड मुझे चाहिए फॉर दैट। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ था, 4-5 साल पहले हम लोगों ने अपने घर के रेस्टरूम्स रेनोवेट किए थे, नए बनाए थे। मैं और मेरी वालदा, हम लोग गोलीमार और न्यू टाउन, हम लोग कुछ नहीं 3 से 4 दिन सिर्फ टाइल्स या फिर ये कमोड वगैरह जो ना बेसिन सिंक वगैरह हम लोग ढूंढ रहे थे। नॉर्मल पोटा के चाहिए थे, लेकिन हम देख रहे थे यार हमें रेट कहाँ से अच्छे मिलेंगे और हमें कोई अच्छी सी वैरायटी मिल जाए, चीज़ें मिल जाए। 3 to 4 डेज़ हम लोगों ने इसी में लगा दिए थे कि यार अच्छी चीज़ हमें मिल जाए, अच्छे पैसों में मिल जाए। लेकिन जब मैं ये काम करूँगा आज, तो मेरे पास एक फ़ोन कॉल पे मुझे पता है कि फ़लाने वेंडर को मुझे कॉल करनी है, मुझे वो बेहतरीन रेट देगा क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उससे चीज़ें बाय करता रहता हूँ। वो आपको नहीं देगा, नॉर्मल सी बात है ना। और यहाँ पे मेरा मार्जिन है। तो जब भी आपको कोई भी रेनोवेशन करवानी हो, इंटीरियर का काम करवाना हो, एक्सपर्ट्स को हायर करें। अपने जहन से ये निकाल दें कि ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उतना ही मोर और लेस। भाई 5-10% का डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल उसी मार्जिन में हो जाएगा, लेकिन उस 5-10% में हो क्या रहा है, आपको क्वालिटी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको ओनरशिप मिल रही है, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक बंदा है। यूर नॉट मैनेजिंग मल्टीपल वेंडर्स, मल्टीपल लेबर्स। यार लेबर को हमारे सर में दर्द हो जाता है, वेयर इन द फील्ड लेबर को मैनेज करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। सो यूर नॉट मैनेजिंग लेबर्स, यूर नॉट मैनेजिंग देयर टाइम लाइन्स कि यार लेबर बोल रहा है कि ये वाला काम, ये वाली दीवार आप तोड़वा के देंगे तो मैं पेंट करूँगा, भाई कारपेंटर आपका ये वाला काम करेगा तो मैं आके काम करूँगा, और आप जो है कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं। कारपेंटर के साथ भी लगे हुए हैं, मिस्त्री वाले के साथ भी लगे हुए हैं, भाई काम मैनेज कैसे होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे एक ही होता है, हमारा एक ही मैनेजर जो सुपरवाइज कर रहा होता है। हम लोग खुद जो है ना प्लान कर रहे होते हैं कौन सी चीज़ पहले होनी, कौन सी बात होनी। कोई 19-20 चीज़ होगी तो वी हैव रेलिवेंट पीपल इन आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट कि हम उनको बुलाएंगे और उसको ठीक करवाएंगे, ओनरशिप ले रहे होते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ, सारी चीज़ें ये तो मैंने लॉजिकली समझाई हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सारे बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आसान अल्फाजों में मैंने समझाया, सब समझेंगे। लेकिन इन सबसे बड़े के जो होता है ना वो टाइम। अगर किसी के पास टाइम ही टाइम है, कोई मसला ही नहीं है टाइम का, तब भी खैर वो नुकसान में ही है, लेकिन लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई हमारे पास टाइम है, हम ये कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपका होता है वो टाइम का होता है। आपके अपने काम, आपके अपने ऑफिस का काम, आपकी फैमिली कमिटमेंट्स, कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ों, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी रेनोवेशन का काम हो, कोई भी इंटीरियर का काम हो, डू गेट इन टच विद आवर टीम। हमारे नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट करें, अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करें, एंड वीड लव टू केटर योर इंटीरियर्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। थैंक यू। Because Rods isn't your मोहल्ले की दुकान, वीरो खानदानी काम।